हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो में किया हुआ है कंप्लीट। तो ये हमारा रिवीजन क्लास है स्टैंडर्ड 10 के लिए स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये जो है 2 मार्क्स का 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं पिछले साल के यानी 2022 के पेपर से निकाल के लाया हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 6th क्वेश्चन यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए पी इफ़ एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 4n+1 देन फाइंड ए पी। तो हम लोगों को ये इक्वेशन दिया है एस एन इज इक्वल टू एन 4n+1 और हम लोगों को इसका फाइंड करना है ए पी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, वी नो दैट द nth टर्म ऑफ ए पी इज़, क्या होता है हमारा कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, यानी कि एक टर्म माइनस। ठीक है, तो एस एन मेरे को दिया है, ए एन इज इक्वल टू एस एन ऊपर में दिया है, तो एन 4n+1 माइनस एस एन -1 हो जाएगा मेरा, सब में -1 कर दीजिए, n-1 ब्रैकेट 4n-1 +1। ठीक है, क्योंकि एस एन हमारा 4n+1 दिया है। अब इस ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² + n उसके बाद -n-1 ब्रैकेट 4n-4 + 1 ब्रैकेट क्लोज, देन ए एन इज इक्वल टू 4n² + n-1। तो यहाँ पे बचेगा 4n-3। ठीक है, अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू 4n² + n माइनस ये जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 4n² + 3n + 4n-3। ठीक है, ये बचा। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू, ये देखो, ये 4n कैंसिल, n+n 4n प्लस ये वाला 4n फिर आ जाएगा -3, देन ए एन इज इक्वल टू 4 + 4 8 8n-3। तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, पुट करना है हम लोगों को n की जगह ये वाला जो भी इक्वेशन आया है इस सारी वैल्यूज़ को। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 यानी a मेरा आ जाएगा 8 × 1 - 3, 8 × 1 8 - 3 इज इक्वल टू 5। मैं a2 रखूँगा यानी a की जगह 2, तो n इज इक्वल टू 2, तो 8 × 2 - 3 मतलब 8 × 2 16 - 3, 8 to 16 - 3 कितना हो जाता है आपका 13। ठीक है, वैसे ही n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो मेरा जो थर्ड आ जाएगा वो आएगा 8 × 3 - 3 इज इक्वल टू 24 - 3 दैट इज़ 21। ठीक है, वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 4 भी रखोगे तो a का पावर 4 × 8 × 4 - 3 इज इक्वल टू 8 4 32 - 3, 32 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा गिवन एपी है, जो क्वेश्चन बोला था वो आ गया है 5 13 21 29। अब ये कैसे आया, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस में निकालूंगा तो a2 - a होगा, तो a2 मेरा क्या है 13 - 5 जो कि 8 है। और अगर कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो a3 - a2 भी करके देख लीजिए, जो कि है 21 - 13 8। तो देखिए कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, तो ये हमारा एक सही AP हो गया। तो अगर आप आंसर लास्ट कंक्लूजन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देन रिक्वायर्ड AP is 5 13 21 एंड 29। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि 2 नंबर का है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ना, ये जो है ना, जो सारे ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही हैं, ये सारे मैच स्टिक्स हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जो कि काम का नहीं था, इसलिए मैं क्या है क्वेश्चन को डायरेक्टली फिगर बना के ले आया। तो ये सारे मैच स्टिक्स हैं
जो एक करके बना है ना, ये जो सिंगल सिंगल, ये सारे मैच स्टिक है। ये 2 मार्क्स का 2022 में, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 ये टोटल 4 मार्क्स का है, जो कि क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में आया है, 2 मार्क्स का 2022 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि राइट द AP फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल यूज्ड इन फिगर। तो इस जो भी फिगर है इसमें कितना AP यूज़ की हुआ है ये हम लोग को बताना है। ऑल्सो राइट nth टर्म ऑफ AP, तो जो भी nth टर्म ऑफ AP होगा वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A1 लिख लेते हैं। A1 क्या है कि इस फिगर में कितना यूज़ हुआ है स्टिक, तो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर नंबर 1। मैं इसको नाम दे देता हूँ फिगर 1, दूसरे पेन से दे देता हूँ ताकि दिखे। ये हो गया हमारा फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। ठीक है, तो फिगर 1 में कितने स्टिक है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला में कितना है 12। तो अब सेकंड में करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो सेकंड फिगर में हमारा कितना है 19 स्टिक। वैसे ही A3 में काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 3 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो कितना है 26। तो अब देखो, अब एक चीज़ अगर हम चेक करें, ठीक है, अगर एक चीज़ हम चेक करें तो ये दिख रहा है कि 12 से 19 जा रहा है +7 और 7 से जा रहा है +7। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है जो +7 हो रहा है। तो इससे हम लोग A4 भी निकाल सकते हैं कि A4 में जो मेरा नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड हुआ होगा ना वो कितना हुआ होगा इन फिगर 4। तो इसमें अगर मैं +7 कर दूँ तो 33 मेरा फिगर यूज हुआ होगा। तो ऐसे ही जब एज इट इज़ हम लोग जाते जाएंगे तो एक जगह हमको AN टर्म मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर एन, यानी जितने भी नंबर का फिगर हो उसमें, तो वो क्या मिलेगा, A प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, जिसमें A मेरा 12 है और D मेरा 7 है। तो बस इसको पुट कर दीजिए, तो 12 प्लस n-1 और D मेरा कितना है 7। तो बस अब 7 को उसमें ट्रांसफ़र करिए, प्लस 7n-7, तो 12 - 7 5, तो 7n + 5। तो ये मेरा AN टर्म इक्वेशन नंबर 1 बना के हम लोग इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या है, जो B वाला टर्म लेंगे ना वो सिर्फ ट्राइंगल्स को गिनने के लिए लेंगे, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन पूछा है। तो B1 लूँगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन फिगर 1, जो कि कितना है काउंट करते हैं कितने ट्राइंगल हैं। तो ये वाला एक पूरा ये वाला जो है वो एक पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये वाला पूरा एक ट्राइंगल बनेगा, वैसे ही ये वाला एक पूरा ट्राइंगल बनेगा, वैसे ही ये पूरा। तो टोटल इसमें 1 2 3 4 ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हैं इसमें 4। अब B2 लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन फिगर 2। फिगर 2 में काउंट करते हैं कितना है, जैसे कि ये है, ये हमारा एक ट्राइंगल 1, ये एक हमारा ट्राइंगल 2, ये एक हमारा ट्राइंगल 3, ये एक हमारा ट्राइंगल 4, ये एक हमारा ट्राइंगल 5 और ये एक हमारा ट्राइंगल 6। तो लिखूँगा तो 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा कोई ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं। तो फिगर 2 में हम लोगों ने 6 ट्राइंगल का यूज़ किया। अब B3 चलते हैं, तो उसमें कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन फिगर 3। तो फिगर 3 को जैसे लिखेंगे ना हम लोग का एक AP बन जाएगा ट्राइंगल्स के लिए भी। तो ये एक ट्राइंगल 1, ये एक ट्राइंगल 2, ये एक ट्राइंगल 3, ये एक ट्राइंगल 4, ये एक ट्राइंगल 5, ये एक ट्राइंगल 6, ये एक ट्राइंगल 7 और ये एक ट्राइंगल 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हुए, 8 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस में, तो 4 में +2 हो रहा है तो 6 हो रहा है, 6 में +2 हो रहा है तो 8, तो ये एक हमारा टर्म बन रहा है। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस 2 की तरह चल रहा है। वैसे ही करते जाएंगे तो Bn, तो एक आएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन फिगर n, यानी कोई मतलब जो भी हम लोग का nth फिगर होगा तो उसमें क्या होगा, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस, या ए एन बोल लीजिए, 1 माइनस d, ठीक है। तो इसमें जो मेरा a है वो 4 है और d जो है मेरा 2 है, तो उसको मैं पुट करूँगा तो a मेरा 4 हो गया प्लस n माइनस 1 और d की जगह 2, तो 4 प्लस 2 n माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2, तो 2n प्लस 2 मेरा क्या बचेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्या बचेगा, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, हेंस nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP फॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल यूज्ड इन फिगर्स इज Bn इक्वल्स टू 2n प्लस 2, तो ये हो गया। और एंड उसका जो AP है, एंड दैट AP इज़, जो भी हमारा आ रहा है 4 6 8 एंड सो ऑन जो आगे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा A पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट, जिसमें हम लोग को nth टर्म ऑफ AP भी निकलने बोला था और मैंने उसका AP भी आपको लिख के बता दिया, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्यूशन नंबर B पे आते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर बोल रहा है विच फिगर है 61 मैच स्टिक, तो कौन से फिगर में हम लोगों का 61 मैच स्टिक होगा। तो जो मेरा an है ना, वो ये 61 मेरे को दे दिया है और an हमने निकाला है इक्वेशन 1 से। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 an इज इक्वल टू 7n प्लस 5 हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है फॉर 61th मैच स्टिक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, an की जगह 61, 7n प्लस 5, तो 61 में से -5 उधर आ जाएगा, तो और यहाँ बचेगा 7n। तो 61 में से 5 जाएगा तो बचेगा 56 इज इक्वल टू 7n। अब इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो 7n इज इक्वल टू 56 मेरा बचा था, तो n इज इक्वल टू 56/7, 7 1 जा 7 8 जा, तो n इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 8, जो कि है, तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं 61th मैच स्टिक जिसमें यूज्ड हुआ है, यूज्ड वो n के हिसाब से 8th टर्म है, तो यूज्ड इन फिगर नंबर 8, तो ये हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है, फिगर 8। तो इतना हमारा यूज़ हुआ है, जो कि क्वेश्चन मेरे को ये पूछा था कि विच फिगर, कौन से फिगर में हमारा 61 मैच स्टिक यूज़ हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि ये AP से है कि नहीं, लेकिन मैं इसको AP में ही ले लिया। तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद या 1 से ही क्या हो, कटे, यानी डिवाइड हो। तो जैसे 1 2 3 5 7 11 13, वैसे ही करते करते बहुत सारे प्राइम नंबर है। तो जो खुद से 1 से कटे और खुद से, यानी जो 1 से डिवाइड हो, और जो खुद से ही, यानी 1 2, तो 2 से हो गया 1 1, जैसे 2 का फैक्टर देखूंगा तो 1 और 2 है, 3 का फैक्टर देखूंगा तो 1 और 3 है, वैसे ही 5 का फैक्टर देखूंगा तो 1 5। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स कितने होते हैं, 2। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। ये 1 मार्क्स का 2020 में आया हुआ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है अपना 9 नंबर। तो 9 क्वेश्चन नंबर हमारा है राइट द वैल्यू ऑफ एक्स विच 2x कॉमा है ये ब्रैकेट में x+10 एंड 3x+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ एन AP। तो AP का 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको दिया है और हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको क्या दिया है, तो हम मान सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हियर वी आर गिवन 3 टर्म्स। क्या क्या गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं जो कि मेरा फर्स्ट टर्म है या a बोल लेते हैं। a2 जो कि मेरे को x+10 दिया है जो कि क्वेश्चन में दिया है, एंड a3 इज इक्वल टू 3x+2। ये तीनों टर्म्स मेरे को दिए हैं। तो हम लोग को वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो उसके पहले हम लोगों को क्या है AP फाइंड करते हैं, और AP फाइंड करने से पहले मैं क्या है कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे करते हैं फाइंड वो मैं आपको बताता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, तो उससे हमारा क्या है x की वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। मैं ये वाला टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ से लेते हैं, तो d इज इक्वल टू a2 है मेरा x+10 माइनस a1 है मेरा 2x। ठीक है, तो d आ जाएगा d इज इक्वल टू आ जाएगा x+10 माइनस 2x। तो ये जब करेंगे तो d इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 10 माइनस x। इसको हम लोग मान लेंगे अपना इक्वेशन 1। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं इसको पार्टीशन करता हूँ। देन एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a3 माइनस a2। ठीक है, तो a3 माइनस a2 ये अपना कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको कल बता चुका है। ठीक है, उसके बाद तो d a3 मेरा क्या है 3x+2 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में माइनस x+10। ठीक है, अब माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा d 3x+2 माइनस x माइनस 10। तो 3x माइनस एक्स मेरे पास बचेगा 3x माइनस एक्स 2x, 2 माइनस 10 बचेगा मेरे पास माइनस, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस है तो d हमारा क्या बचेगा d इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, तो मैं क्या करूँगा इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 इक्वेट करूँगा तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी 10 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ऐसे मैं लिख दूंगा। उसको इक्वेट करना है। तो अब क्या होगा, तो ये वाला x इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इधर जाके x, और ये वाला माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 8, ये 18, तो 2 + 1 3x। तो और उसके बाद 3x इज इक्वल टू 18 में अगर इस तरीके से लिख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 18/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन हमारा पूछा था। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 फॉर एन AP। तो x हमारा 6 है, तो x इज इक्वल टू 6, ए हमारा आंसर है। -6 नहीं होगा, 18 नहीं होगा और -18 नहीं होगा। तो 9th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10th की ओर, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 10th कहाँ है देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ है, हाँ ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उनका सम जो है 32 है, और उनके रेशियो है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर टू द, जो भी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन टू द टू मिडिल टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो भी उसके जो भी दो मिडिल टर्म होंगे उनका रेशियो है 7:15। तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, चलो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम ले लेते हैं। तो let the 4 consecutive numbers in AP B, क्या क्या ले रहा हूँ, एक ले लेता हूँ a माइनस 3d। ठीक है, एक ले लेता हूँ a माइनस डी, एक ले लेता हूँ a प्लस डी, और एक ले लेता हूँ a प्लस 3d। तो ये हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो सब इन सब का सम यानी SN मेरे को दिया है
32। तो जैसे कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d दैट इज़ इक्वल टू 32 मेरे को दिया है। तो जैसे कि अब सबको ओपन करूँगा, a माइनस 3d प्लस, दिख रहा है हाँ, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। यहाँ माइनस 3d प्लस 3d इसको हटा देते हैं, यहाँ माइनस डी प्लस डी इसको हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 4a इज इक्वल टू 32 बचा। तो a इज इक्वल टू 32/4 और 4 8 जा 32 होता है, तो a इज इक्वल टू मेरा 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को दिया है क्या कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी कि जो भी ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब, और बीच का ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका रेशियो मेरे को दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका रेशियो मेरे को दिया है। क्वेश्चन मेरे को ये बोल रहा है 7/15। ओके ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा कि a माइनस 3d मल्टीप्लाई बाई a प्लस 3d अपॉन a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई a प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। ये हो गया। तो a माइनस 3d हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस का माइनस रहेगा और 3d का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक यूज़ किया हूँ जो कि मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है जिसके वजह से मैं इस टर्म को इस पे लिख पाया हूँ। तो अब इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 9d का होल स्क्वायर बाई, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस आपका क्या हो गया, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 7/15। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15a स्क्वायर माइनस 15 इंटू 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। देखो 15 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 4 30 135। ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद जो जो एक तरफ टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 7d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर है। तो माइनस 7d स्क्वायर इस तरफ बचा और उधर ले गया तो प्लस 135d स्क्वायर बचा। ठीक है, जब 15 माइनस ये बच गया हमारा 8a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 135 में 135 में हमारा 7 जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ कहीं, 135 में 7 128 का d का स्क्वायर 128 डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको फिर इस तरफ ले आऊँगा तो 8a स्क्वायर माइनस 128 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद अगर मैं 8 1 8 8 6, हाँ 8 को मैं पूरा बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, और 128 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 1 8, 12 में 8 गया 4 और 8 6 48। तो यहाँ पे अपने पास 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचता है। ठीक है, जिसमें a की वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाला है ये 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 माइनस 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16 को उधर ले जाऊंगा तो 64 इज इक्वल टू 16d स्क्वायर। तो 16 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 6, तो 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा, तो 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो d इज इक्वल टू 2 हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो d का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू प्लस माइनस t 2। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। उसके बाद मैं पेज चेंज करता हूँ, और पेज चेंज करने के बाद आगे करते हैं। तो हमारा a का वैल्यू
a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 2 हमारा आ गया है। ठीक है, तो अब हम नंबर निकाल सकते हैं। हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने क्या लिया था, a माइनस 3d, a प्लस डी, उसके बाद हमने क्या लिया, ये हो जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो बस इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज़। तो a माइनस 3d, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 8 माइनस 6 2। उसके बाद नेक्स्ट है a माइनस डी, 8 माइनस 2, ये आ गया 6। उसके बाद a प्लस डी, तो 8 प्लस 2, तो ये आ गया 10। और लास्ट हमारा क्या है, a प्लस 3d, तो a मेरा 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 8 और 6 14। तो एक चीज़ हमको देखने मिल रहा है, जब आप ये दोनों में कॉमन देखोगे तो 2 में 4 प्लस कर रहे हैं तो 6, वैसे ही 6 में 4 प्लस कर रहे हैं तो 10, और 10 में 4 प्लस कर रहे हैं तो 14। मतलब अगर 2, 6, 10 और 14 इस तरीके से है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है +4, ये दोनों में भी कॉमन आ रहा है +4, ये दोनों में भी कॉमन आ रहा है +4। तो अगर हमारा कॉमन सेम आए यानी d इज इक्वल टू 4 आए, तो हम इसको क्या है, अपना AP बोलते हैं। तो हमारा इस टर्म के लिए अगर a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2 है, तो इसका AP है हम लोगों का क्या, उल्टे टर्म में चलेंगे तो 14, 10, 6 और 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, AP है। और यही इसी क्वेश्चन के लिए नंबर्स भी हैं हमारे 14, 10, 6, 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर किसके लिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बचे हुए और क्वेश्चंस कर लेंगे जितना भी टाइम लगेगा। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।